देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कितनी हमारी दिशाएं होती हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर को हम नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण को साउथ, पूर्व को ईस्ट, पश्चिम को वेस्ट। फिर हमको पता होना चाहिए दिशा का परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। दिशा परिवर्तन होता है 2 प्रकार से। एक दक्षिणावर्त, जिसमें जो दिशा हमारी रोटेट होती है वो घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत। इसमें हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमको पढ़ने होते हैं। पहला होता है दिशा पर आधारित। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें हमारा एग्जाम्पल है, शहर ए जो है शहर बी से पूर्व की ओर तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में? हमें सी की दिशा बतानी है बी के उसमें। तो हमको पहले शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, तो हमने शहर बी जो है वो बना लिया हमने। इसकी हमारी डायरेक्शंस हो गई इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो उन्होंने कहा है कि शहर ए जो है बी से पूर्व की ओर है, तो पूर्व में हम गए ए बना दिया। और उसने कहा है तथा सी से उत्तर की ओर है। ए जो है शहर ए वो सी से उत्तर की ओर, सी से उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर। तो हमको सी की डायरेक्शन बतानी है बी के सापेक्ष। तो ये डायरेक्शन हमको बतानी है। ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी सी की दिशा दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रही है, इसलिए ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप आता है दूरी पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो हमने माना जतिन ने ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करा है। वो पहले गया पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर ओ से डी तक। फिर उसने कहा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, डी से सी जाता है 3 किलोमीटर। उसके बाद पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, सी से ए जाता है 10 किलोमीटर। तो हमको बताना है ओ से ए की दूरी। तो ओ से ए की दूरी हमको बतानी है। तो आपने देखा कि ये एक ट्रायंगल बन गया है। अगर हम इस पॉइंट को मिला दें और इस लाइन को मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हमको सी ए की दूरी पता है 10। तो ओ डी से हम डी बी की लेंथ निकाल सकते हैं। डी बी हमारी ए सी के इक्वल है 10 और ए बी इक्वल है डी सी के यानी कि 3 के। तो हमको पता चल गया ओ बी अगर हमको निकालनी है तो ओ डी में से हम डी बी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 4। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, जो आपको पता होगा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें हमको ये लेंथ यानी कि निकालनी है, तो इसको हमने x मान लिया। लंब इसमें ये वाला ए बी 3 हो गया, और आधार हमारा ओ बी 4 हो गया जो हमने निकाला है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ा 25 आ गया, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो इसकी दूरी जो आ गई वो आ जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है।